या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा और आज इस वीडियो में माता के छठे स्वरूप के बारे में विस्तृतता से जानेंगे। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन मां के षष्ठी स्वरूप देवी कात्यायनी की पूजा का विधान है। माता का स्वरूप कैसा है, किस दिन मां की पूजा आराधना होगी, मां की पूजा विधि क्या होगी, मां को प्रसन्न करने के लिए आज उन्हें कौन से रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए, कौन से रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए, आज जो व्रती हैं, जो साधक हैं, वो कौन से रंग के वस्त्र पहने, मां की पूजा का विशेष फल क्या होता है दोस्तों, मां की कथा क्या है और आज किया जाने वाला महा उपाय, सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो संपूर्णता से इन सभी जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का अब छठा दिन आ चुका है। पूरे नवरात्रि में माता के हर दिन हम एक दिन एक स्वरूप की पूजा करते हैं, तो छठे दिन जो पूजा का विधान है वो मां की कात्यायनी स्वरूप की पूजा का विधान है। तो सबसे पहले माता का स्वरूप ही जान लेते हैं। मां का स्वरूप चमकीला और तेजमय है। मां की चार भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। मां कात्यायनी की बाईं तरफ के ऊपर वाली हाथ में तलवार मां ने धारण कर रखा है। नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनकी आराधना के दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में अवस्थित रहता है। इनकी आराधना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जातक को रोग, शोक, संताप और भय से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जो देवी कात्यायनी का पूजन मनन करता है उसे इसी जीवन में परम पद की प्राप्ति होती है। तो जानते हैं मां कात्यायनी की संपूर्ण पूजा विधि, भोग, आराधना का मंत्र, रंग और इसकी बाद कथा क्या है। तो सबसे पहले मां की पूजा विधि जो है वो जानते हैं। देखिए, नित्य प्रतिदिन की तरह आज भी सुबह सवेरे उठेंगे, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर आज जहां पर भी माता की चौकी पाटा हमने लगा करके उनकी स्थापना की है मां दुर्गा की, तो हमें देखिए कलश स्थापना अगर आपने की है, अखंड ज्योत लगाई है, लेकिन नित्य प्रतिदिन मां की जब भी हम पूजा करेंगे ना मां भवानी की नवरात्रों में, तो हमें उनके हर स्वरूप को ध्यान में रखना है। जरूरी नहीं है कि आपके पास फोटो प्रतिमा हो इन स्वरूप की, लेकिन आप अपने मन में उस स्वरूप को ध्यान में रखकर उनका आज पूजन करेंगे। तो सबसे पहले शुद्धिकरण करते हैं। सबसे पहले अपनी शुद्धि, स्थान की शुद्धि और उसके बाद मां के स्नान का भाव करा सकते हैं। हम दीपक सबसे पहले प्रज्वलित कर लेते हैं, धूप प्रज्वलित कर लेते हैं और मां का पूजन करते हैं। मां को हमें लाल सिंदूर पूरे नवरात्रों में अर्पित करना चाहिए। मां को अक्षत अर्पित करें। मां कात्यायनी की पूजा में देखिए पीले रंग के फूल का वैसे महत्व है, यहीं पर मैं बता दूं, पीले रंग के फूल आज माता को अर्पित करना चाहिए, जिससे मां प्रसन्न होती हैं। जो जातक है उन्हें भी पीले रंग के वस्त्र पहनकर ही मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। देखिए, हमने अगर व्रत रखा है तो हम सुबह पूजा करेंगे और विशेष कामना के लिए मां कात्यायनी की पूजा गोधूली वेला में, संध्या काल में होती है, वो आगे मैं बताऊंगी। तो अगर आपको पीले फूल मिल जाते हैं तो पीले फूल ही अर्पित कीजिए, और अगर पीले फूल नहीं मिलते तो लाल गुड़हल का फूल, लाल गुलाब का फूल भी आप मां को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आज माता को जो भोग प्रिय है वो भोग जान लेते हैं। आज मां को आप अन्य कुछ भी भोग लगाएं, शहद का भोग आपको जरूर लगाना है। इससे मां बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसके बाद में दोस्तों आपने भोग मां को अर्पित कर लिया है। अब इसके बाद में जो भी मंत्र होते हैं उनका जप करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, उन पाठों को आपको करना चाहिए। और इसके बाद माता की कोई भी एक मंत्र, जैसे कि जो सबसे लघु मंत्र है, मैं सभी देवियों का आपके साथ शेयर कर रही हूं लघु मंत्र, ओम देवी कात्यायने नमः या ओम कात्यायने देव्ये नमः। इस मंत्र को जप कर सकते हैं। जो प्रार्थना मंत्र है मां का, या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र को जप कर सकते हैं। यह मां का ध्यान मंत्र है, इस मंत्र को जप सकते हैं आप। चंद्रहासोज्वल करा साइल वर वाहना कात्यायनी शुभम दाद देवी दानव घातिनी, तो इस मंत्र को आप जप कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आज के दिन मां की जो विशेष पूजा होती है ना, वो किन कारणों से हमें करनी चाहिए। देखिए, आज के दिन आपको माता को शहद, जैसे मैंने बताया, अर्पित करना चाहिए। आप में
आकर्षण शक्ति बढ़े, इसके लिए माँ को शहद अर्पित किया जाता है। आज माँ को आप हल्दी की गांठें अर्पित करें, इससे बहुत शुभता आपके जीवन में आती है। अब जो विशेष पूजा होती है माँ की, वो पूजा उन लोगों को करनी चाहिए जो शीघ्र विवाह की कामना रखते हैं। तो शीघ्र विवाह की कामना के लिए खास तौर पर कन्याएं माँ का पूजन जरूर करें। इसकी जो विधि है संक्षिप्तता से मैं बता दूं, गोधूली वेला में आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। आज षष्ठी की तिथि में माँ के सम्मुख एक दीपक जला लें, पीले फूल अर्पित करें, पीले वस्त्र आप धारण करें, माँ को अगर अर्पित करना चाहते हैं अर्पित करें। इसके बाद हल्दी की 3 गांठें हल्दी की लेनी है, साबुत गांठें होनी चाहिए, माँ को अर्पित कीजिए। माँ को शहद का भोग लगाइए और उसके बाद माँ के इस मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जप करना चाहिए। कम से कम 3 माला तो जरूर करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सूतम देवी पति में कुरुते नमः। तो इस मंत्र का आपको जप करना है अपने मनचाहे वर के लिए, अच्छे पति के लिए, अच्छे घरवर की कामना के साथ में इस मंत्र को जरूर जपना चाहिए। उसके बाद आप पूजन संपन्न करेंगे तो हल्दी की गांठों को आपको उसके बाद अपने पास सुरक्षित रख लेना है। इस मंत्र का जप देखिए आप षष्ठी की तिथि से शुरू करके लंबे समय तक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जप कीजिए। आप तब तक कर सकते हैं जब तक आपकी शादी ठीक ना हो जाए, या कम से कम 21 दिन 41 दिन ऐसे तो जरूर करना चाहिए। उसके बाद जो आपने गांठें वहां पर हल्दी की अर्पित की हैं, उन 3 गांठों को आप अपने पास रखेंगी। माता को आपको शहद का भोग रोज अर्पित करना है। माता को जो ये भोग है ना शहद का, अगर मिट्टी के पात्र में आप अर्पित करते हैं, इससे ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप माता की पूजा नित्य प्रतिदिन करें और मंत्रों का जप जैसे मैंने बताया कि आपको ज्यादा से ज्यादा जरूर करना चाहिए। तो ये माता की संपूर्ण पूजा विधि हुई और माँ की पूजा से क्या फल प्राप्त होते हैं ये भी जानकारी हो गई। अब माता की कथा क्या है यह भी जान लेते हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती जगदम्बा की कठिन उपासना की और उन्हें पुत्री के रूप में प्राप्त करने का आग्रह किया। माँ भगवती ने इच्छा पूरी करते हुए उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लेने और सर्वप्रथम उनके द्वारा पूजे जाने के कारण ही यह देवी कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है, ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है, क्योंकि भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। तो इसी प्रकार से माँ की यह कथा है। संपूर्णता से अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि इस एक वीडियो में आपको माँ कात्यायनी की पूजा से संबंधित सभी जानकारियां दे दूं। इससे पहले भी सभी देवियों की प्रतिदिन मैं आपके साथ संपूर्ण पूजा विधि शेयर कर रही हूं। आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।